नमस्कार, आप नवभारत टाइम्स मध्य प्रदेश देख रहे हैं। इस समय सुबह के लगभग 9 बज रहे हैं और इस समय हम पठापुर रोड पर मौजूद हैं। छतरपुर जिला इस समय पूरी तरह से ठंड एवं कोहरे की चपेट में है। हमारे ठीक पीछे आप देख रहे हैं ये कोहरा जो है वो छाया हुआ है और अगर विजिबिलिटी की बात की जाए तो इस समय 0 विजिबिलिटी है। कुछ ही कदम चलने के बाद आपको दिखना बंद हो जाता है। ज़िले में न सिर्फ कोहरा है बल्कि जो तापमान की अगर बात की जाए तो तापमान इस समय जो तापमान है वो लगभग 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। सुबह 4 बजे जो तापमान था वो 4 डिग्री के आसपास था, 6 बजे भी 4 डिग्री के आसपास था। और वहीं अगर नौगांव की बात की जाए तो नौगांव में कल यानी कि 2.4 डिग्री के आसपास तापमान था, जो पूरे मध्य प्रदेश में सबसे कम था। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा आपको दिखाएंगे किस तरह की विजिबिलिटी है। देखिए कुछ छात्र हैं जो इस समय जो है स्कूल जा रहे हैं। ये देखिए बसें हैं जो आ रही हैं, प्रॉपर बच्चे स्कूल जा रहे हैं और पेरेंट्स जो हैं इस तरह से अपने बच्चों को छोड़कर जा रहे हैं। हम बात करने का प्रयास कर ले रहे हैं, एक बार बात करते हैं। चाचा जी, इस समय बहुत ज़्यादा ठंडी है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, क्या लगता है आपको समय का अभी और बदलना चाहिए था या छुट्टियाँ होनी चाहिए थी? नहीं, समय परिवर्तन हो गया। क्या कितना समय होना चाहिए था? कम से कम 10 से होना चाहिए। 10 बजे के आसपास। इस समय सुबह जब बच्चे जाते हैं तो कितनी दिक्कतें होती हैं? बहुत समस्याएं होती हैं, ठंडी बहुत ज़्यादा है। ठंडी के कारण बहुत समस्या। ठीक है, नाम क्या है आपका? शिवराज सिंह। शिवराज जी। तो ये शिवराज जी हैं, इनकी बेटी जो है अभी कुछ देर पहले ही स्कूल गई है। उनका कहना है कि अगर जो बच्चों का टाइमिंग है वो सुबह 10 या 11 के आसपास का हो जाएगा तो बहुत बेहतर रहेगा। एक बार फिर से मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो आपको दिखा दें किस तरह की विजिबिलिटी है। ये आप तस्वीरों में आप देख रहे हैं कोहरा जो है, पूरा कोहरा जो है समय छाया हुआ है। यहाँ पर एक दुकान है समोसे की और कुछ लोग जो है वो आग ताप रहे हैं, लेकिन ऐसा लोगों ने बताया है कि यहाँ पर पहले अलाव की व्यवस्था की जाती थी नगर पालिका की तरफ से, इस समय नहीं है। और हम एक बार फिर से कुछ लोगों से बात करने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश करेंगे। सत्या जी नमस्कार, यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, हम नहीं हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो यूपी के हैं। यूपी के रहने वाले। अच्छा, कितनी ठंडी है इस समय यहाँ पर? यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी है। ठंडी के मारे बहुत बड़ी परेशानी चल रही है। क्या है कि तुम समझो जी, इससे मतलब ज़्यादा अपन को बहुत बड़ी ज़्यादा परेशानी आ रही है। हाँ, तो ये देखिए ये एक समोसे की दुकान है। यहाँ पर जो है एक भट्टा जल रहा है, समोसे सिक रहे हैं। तो आसपास के लोग, चूँकि आग जल रही है तो आसपास के लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हो जा रहे हैं। बात कर लेते हैं, एक और चाचा आए हुए हैं। चाचा क्या नाम है आपका? परमलाल कुशवाहा। परमलाल जी, इतनी ठंडी पहली बार पड़ रही है और भी पड़ी है कभी? नहीं, पहली बार पड़ रही। अच्छा, तो इतनी जब ठंडी हो रही है तो आप कुछ बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आपको लगता है कि स्कूल का टाइम बदलना चाहिए था या ठीक है? नहीं, टाइम बदलना चाहिए, बहुत ठंडी हो रही। बहुत ठंडी है। हाँ। कितना होना चाहिए था? कम से कम 10 बजे का होना चाहिए। 10 बजे का होना हाँ। चाहिए। ठीक है, तो बच्चे जो हैं इस समय स्कूल जाने का उनका समय होता है। हालांकि छतरपुर जिला प्रशासन ने स्कूल का जो टाइमिंग है उसमें परिवर्तन किया है। 9 बजे का समय जो है वो कर दिया गया है, लेकिन अभी जो अभिभावक हैं उनकी ऐसी मांग है कि समय या तो बढ़ा देना चाहिए था या फिर कुछ दिनों के लिए स्कूलों की छुट्टी कर देनी चाहिए थी। तो इस समय हम पठापुर रोड पर ही मौजूद हैं। हमारे आसपास आप देख रहे होंगे किस तरह से बच्चे जो है स्कूल जा रहे हैं। कुछ पेरेंट्स भी यहाँ पर हैं, कुछ लोग भी मौजूद हैं। विजिबिलिटी की बात की जाए तो पूरी तरह से जो विजिबिलिटी है वो 0 है। कुछ कदम चलने के बाद दिखाई देना बंद हो जाता है। हालांकि जिला प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी की है कि इस समय पर अगर आप वाहन, दोपहिया वाहन या 4 व्हीलर से कहीं जा रहे हैं तो स्पीड जो है वो 20 या 30 या अधिकतम 40-50 पर ही रखें, क्योंकि इस समय पर जो विजिबिलिटी है वो 0 है और सड़क हादसे होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। इसलिए इस तरह की एडवाइजरी जिला प्रशासन की तरफ से जारी की गई है। एक छोटी सी बच्ची भी हमारे साथ मौजूद है, यहाँ पर खड़ी हुई है। अच्छा, हम और कुछ लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं। एक दुकानदार है, इनसे ही बात कर लेते हैं, समोसा की दुकान। चाचा क्या नाम है आपका? सिब्बू कुशवाहा। सिब्बू जी, इससे पहले इस तरह की ठंडी कभी पड़ी है? हमने तो नहीं देखी, बहुत ठंडी है इस बार। हाँ। अच्छा, तो कितना दिक्कतें हो रही हैं ठंडी में? बहुत दिक्कत जा रही है सब। किस तरह की दिक्कतें हो रही है? दुकान लगाने में नहीं आ पाते जल्दी, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। हाथ काम कर रहे हैं? नहीं, झोलने हाथ बिल्कुल काम नहीं कर रहे। ठीक है, तो निश्चित तौर पर इस समय जो है छतरपुर ज़िले में बहुत ज़्यादा ठंड है, ठिठुरन बहुत ज़्यादा है, हाथों में गलन हो रही है। तापमान जो है लगभग अभी 6 डिग्री या 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास है।
सुबह यही तापमान 4 डिग्री के आसपास था। लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया है, लेकिन बच्चे जो हैं वो स्कूल जा रहे हैं। कुछ दुकानदार भी जो हैं दुकानें अपनी लगा रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा आपको दिखा दें, ये देख लीजिए आप, फुटपाथ पर कुछ दुकानें लगी हुई हैं सब्जियों की। तो ये वो लोग हैं जो मजबूरी में अपने अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, या तो रोजी रोटी के लिए बाहर आ रहे हैं, या फिर वो बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं। छतरपुर से नवभारत टाइम्स के लिए जयप्रकाश। नमस्कार, मैं हूं दीपक राय और नवभारतटाइम्स.com इस समय पहुंच गया है भोपाल में। और भोपाल में इस समय कड़ाके की सर्दी महसूस की जा रही है। अभी सुबह के 7 बज चुके हैं, लेकिन भोपाल का न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस ही दर्ज किया जा रहा है। पिछले 3-4 दिनों में हमने देखा है कि भोपाल में घना कोहरा छाया हुआ था, लेकिन आज कोहरे से कुछ निजात दिखाई दे रही है, परंतु ठंड में कोई भी बढ़त नहीं दर्ज की जा रही है। यानी कि अभी भी भोपाल का तापमान 60 डिग्री टेम्परेचर बना हुआ है। हम न्यूनतम तापमान की बात कर रहे हैं। भोपाल का न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है। पिछले 3-4 दिनों में भी तापमान इसी पर स्थायी बना हुआ है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 7 जनवरी यानी कि आने वाले दिनों में भी तापमान में तेजी से गिरावट हो सकती है और शीतलहर का प्रकोप यहाँ पर दिखाई देगा। इस समय हम भोपाल के सुभाष नगर ओवरब्रिज में हैं, जहाँ हम देख रहे हैं कि सड़कें सूनी हैं। मौसम विभाग के कारण, चेतावनी के कारण यहाँ पर स्कूलों का समय बदला गया है। कलेक्टर ने कल आदेश जारी कर 10 जनवरी तक के लिए 8वीं कक्षा तक के स्कूलों को अवकाश दे दिया है। आप देखें किस तरह से सड़कें भी सूनी हैं। अभी 7 बज रहे हैं, लेकिन सड़कों में आवाजाही ना के बराबर है। बहुत अति आवश्यक जो वाहन हैं वही आपको यहाँ चलते हुए दिखाई देंगे। यहाँ आप खेल मैदान देख रहे हैं, खेल मैदान में भी कोई खिलाड़ी अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं। रेलवे विभाग ने भी रेल यातायात को लेकर सतर्कता बरतने के आदेश दिए हैं। आप देखें, हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ से ट्रेन गुजर रही हैं, लेकिन ट्रेन की गति भी काफ़ी धीमी है, क्योंकि कुछ स्थानों पर कोहरे के कारण कोई दुर्घटना ना हो, इसलिए रेलवे यातायात ने सभी ट्रेनों की गति धीमी रखी है। मध्य प्रदेश की बात करें तो दतिया, नौगांव और ग्वालियर में तापमान बहुत कम है। प्रदेश के सबसे ठंडे स्थानों में नौगांव और दतिया शामिल हैं। पचमढ़ी के तापमान में कुछ वृद्धि दर्ज की गई है। बढ़ती ठंड को देखते हुए प्रदेश के अधिकांश जिलों में 8वीं तक के स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई हैं, तो कई स्थानों में स्कूल लगने के समय को बढ़ाया गया है। राजधानी भोपाल में 8वीं तक के स्कूलों में 7 जनवरी तक के लिए समय बढ़ाया गया है। वहीं 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए 10 जनवरी तक अवकाश रखा गया है। 8वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए भी कलेक्टर ने आदेश जारी किया है कि स्कूल लगाने का जो समय है उसमें वृद्धि की जाए। स्वागत है जी। ठंड को लेकर के आप सुबह रोज उठ जाते हैं? ठंड को लेकर यार जॉब तो करना पड़ेगा यार बहुत। अच्छा, आप जॉब करते हैं तो सुबह आपकी जॉब कितने बजे से स्टार्ट होती है? हमारी ये 8 बजे से 4 बजे तक। तो आप पिछले चक्कर में क्या है, अभी थोड़ा लेट जा रहा है। तो पिछले दिनों से आप देख रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि ठंड के कारण थोड़ा लेट जा रहे हैं। जॉब में भी थोड़ा अब समय लेट हो जाता है ठंड के कारण। तो आप बताइए कि पिछले दिनों से ठंड का मौसम, भोपाल का जो मौसम है, किस तरह से आपको लग रहा है? कैसे तापमान बदला है? काफ़ी तेज कड़ाके की ठंड है और इस वक्त के टाइम पे बाहर निकलना इतना मुश्किल है, मगर फिर भी आदमी लोग कर रहे हैं अपने लिए जो भी। तापमान में गिरावट के बाद भी बहुत सारे लोग जो अपनी स्वास्थ्य को लेकर सतर्क हैं, वो अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सड़कों में वो व्यायाम करते हुए और दौड़ लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सड़कें अभी भी सूनी हैं। इससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कड़ाके की ठंड ने लोगों को घर में कैद रहने के लिए मजबूर कर दिया है। गर्मी के लिए जाना जाता है। पूरे प्रदेश में बुरहानपुर में अक्सर गर्मी में मौसम पारा हाई होता है
बुरहानपुर में 45 से 48 तक के पारा होता है, लेकिन ठंड के कारण पिछले कुछ दिनों से बुरहानपुर का मौसम ठंडा हो चुका है, जिसको लेकर कलेक्टर भव्य मित्तल ने भी बुरहानपुर के स्कूलों का समय बदल दिया है। सुबह 9 बजे से 12:30 बजे तक के स्कूल का समय किया गया है। हम इस वक्त मौजूद है शहर के शाही किला पर। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद है जो सुबह आके यहाँ मॉर्निंग वॉक करते हैं, जो अपने स्वास्थ्य के प्रति जो सजग है वो लोग सुबह यहाँ पर आके मॉर्निंग वॉक करते हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर ऐसी ठंड पड़ी है तो किस तरह से वो ठंड से बचाव के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। भाई किस तरह से आप लोग बचाते हैं अपने आप को ठंड में? क्या सुबह सुबह इतना ठंड का एहसास नहीं होता है। ये जैसे सूर्योदय होता है ना, उसके बाद ठंड ज़्यादा उठती है और उसके बाद ज़्यादा ठंड लगती है। नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत। सागर में लगातार 5वें दिन भी ठंड का कहर जारी है। हालांकि पिछले दिनों की तुलना में आज ठंड थोड़ी सी कम या उससे राहत इसलिए मिल गई है क्योंकि धूप जल्दी खिल गई। 8 बजे ही सुबह धूप खिल गई है और 4 दिनों से जो ठंड का कहर जारी था उसमें थोड़ी सी गिरावट ज़रूर देखने को मिली है, लेकिन सर्द हवाओं के चलते ठंड ज़रूर महसूस की जा रही है। यहाँ बता दें कि नए साल का स्वागत कोहरे में किया था और 2-3 दिन लगातार कोहरा रहा। प्रशासन ने देखते हुए 6 और 7 तारीख को भी कक्षा नर्सरी से लेकर 5वीं तक की छुट्टियां घोषित कर दी हैं। वहीं परीक्षाएं यथावत रहेंगी। ऐसे में हम आज यहाँ एक डेयरी शॉप पे खड़े हैं जो कि सुबह से काम जिनका होता है पहली प्राथमिकता होती है। तो हम यहाँ डेयरी शॉप के ऑनर जो यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं पीछे, अब उनसे बात करेंगे। जी शुक्ला जी, 5 दिन से लगातार ठंड थी, आज थोड़ी सी राहत महसूस की है क्या? हाँ, राहत महसूस की है। नारायण जो आज सुबह से करीब 7:45 साढ़े 7 बजे निकल आए थे हल्की हल्की और फिर तेज़ी बढ़ती जा रही है जिसकी, तो आज आग जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नहीं तो हमारे यहाँ सुबह से स्टूडेंट आके आग तापती थी और सुबह 7:30 बजे 7:15 बजे दुकान खुल जाती है। ये इस सीज़न में पहली बार है कि लगातार 3-4 दिनों तक कोल्ड डे रहा। आज भी कोल्ड डे है और कल की भी छुट्टियाँ हैं बच्चों की। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर कि प्रशासन ने इसका निर्णय ठीक रहा? हम कलेक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि उनने नर्सरी से 5th क्लास की छुट्टियाँ जारी की, क्योंकि बच्चों के साथ माँ बाप भी सुबह से 6 बजे से उठ के उनका टिफ़िन वगैरह बनाते हैं, तो उनको भी माँ को भी बहुत परेशानी होती है। नहा धो के पहले किचन में जाते हैं। आप डेयरी का काम करते हैं, दूध का काम है आपका, तो कितना प्रभावित हुआ था काम अभी इन दिनों? इन दिनों 8:30 और 9 के बाद ही दुकानदारी चालू होती है, लेकिन हमारा जो कर्म है हमसे तो 7 बजे से खोलना पड़ती है, तो कई बच्चे आ जाते हैं, लेकिन जो रूटीन है वो 9 के बाद ही चालू होती है और शाम के टाइम ज़्यादा चलती है। इस कोहरे के कारण गाड़ियाँ नहीं आ पा रही, माल नहीं आ पा रहा होगा ऐसा? हाँ, लेट हो रहा है माल। जैसे अमूल वाला है या सांची वाला है, तो करीब पहले 5:45 बजे माल लग जाता था हमारे दुकान। अब आ रहा है 7:15 7 बजे 7:30 बजे इस टाइम का। तो ये हमारे साथ शुक्ला जी थे। इस तरह से ठंड के कारण कुछ काम प्रभावित हुए हैं। लगातार तापमान में गिरावट हुई है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री कम रहे और अब आज थोड़ी सी राहत है। नवभारत टाइम्स के लिए अमित प्रभु मिश्रा, सागर।